कर देने वाले थे, याद कीजिए, तैयार हो गए थे कि मोदी 2019 का चुनाव अगर जीत जाते हैं तो संविधान बचेगा ही नहीं। ऐसी ही बातें कांग्रेस और राहुल गांधी भी कर रहे थे, याद कीजिए। 2024 के चुनाव एक बार फिर से हैं और वैसा ही पुराना आरोप झाड़ पोंछ कर दोबारा निकाल दिया गया है कि मोदी संविधान बदल देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, और आज भी कहा कि देश में संविधान सर्वोपरि है, संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए विपक्ष को संविधान पर फेक न्यूज फैलाना बंद करना चाहिए। विपक्ष संविधान संशोधन को संविधान बदलना कहता है। संविधान संशोधन और संविधान बदल कर रख देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं इंतजार कर रही थी कि आपके लिए जो रिपोर्ट हमने तैयार की है वो रिपोर्ट आपको दिखाए, लेकिन कुछ तकनीकी कारण की वजह से वो रिपोर्ट नहीं चल पा रही। लेकिन जिस संविधान का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर आज बहुत गंभीरता से आपको ये बात समझनी चाहिए। लोग सत्तावर सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं। संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे। क्या 400 पार आने पर मोदी सरकार देश का संविधान बदल देगी, या फिर विपक्षी पार्टियां संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति कर रही हैं? लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत में अब सिर्फ 60 घंटे बचे हैं और इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की दुनिया भर में चर्चा हुई, जिसमें देश की संसद और संविधान के प्रति उनकी आस्था साफ दिखाई देती है। मोदी कई मौकों पर संविधान को सर माथे से लगाते दिखे और उन्होंने ही पहली बार देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जो 400 पार का नारा दिया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अगर एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलती हैं तो मोदी सरकार संविधान को पूरी तरह ही बदल डालेगी। पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए,
देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लगी इनका। वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप लगा रही हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छू पाएंगे, हम होने ही नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताएगी। उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं, उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। पूरा विवाद मेरठ के बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के बयान से ही हो रहा है, जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव को लेकर टिप्पणी दी। आप उनका ये बयान सुनिए, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां हमने पहले भी आपको कहा, संविधान में संशोधन और संविधान बदल कर रख देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है? आप एक फैक्ट आज ध्यान से दिल में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। हमारे देश में संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं और आपको पता है इसमें 67 जो संशोधन है वो कांग्रेस सरकारों की तरफ से हुए हैं और 24 संशोधन बीजेपी सरकारों ने किए हैं। और आप इसका एवरेज देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे डर को बिठाने की कोशिश की गई है। फेक न्यूज फैक्ट्री, उसमें क्या क्या है? इंडिया गठबंधन एक सुर में क्या कह रहा है कि मोदी जीते तो संविधान नहीं बचेगा। मोदी क्या कह रहे हैं कि देश के लिए संविधान सर्वोपरि है और इसे कोई नहीं बदल सकता। विपक्ष कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार के लिए लाए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन रोकने की कोशिश है और इसके जरिए मनी ट्रेल बहुत आसानी से पता लग सकता है। देश में एनआरसी को लेकर बहुत राजनीति होती है। विपक्ष क्या कहता है कि ये देश जो है वो सबका है और इस देश से मुसलमानों को भगाने के लिए ये एनआरसी लाया गया है, जबकि बीजेपी क्या कह रही है? एनआरसी भारत के नागरिकों की पहचान के लिए है। एनआरसी के अलावा सीए क्या कहा जाता कि ये नागरिकता छीनने का कानून है, लेकिन सच क्या है कि ये नागरिकता देने का कानून है। बीजेपी के खिलाफ पांचवा आरोप क्या लगता है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार छीनने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि समानता की कोशिश का कानून है, यानी किसी को भी धर्म के आधार पर एक अलहदा अलग ट्रीटमेंट कानूनी हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा अगर यूसीसी आ जाता है। बहुविवाह पर रोक, 3 तलाक या फिर उत्तराधिकार का कानून, सबके लिए ये सब एक होंगे, एक ही कानून होगा। और यही वजह है कि कुछ लोग यूसीसी से इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। और अब